में जाएंगे, वहां पर तकरीबन 1 घंटा क़याम करेंगे। वहां पर कुछ खाने पीने का एहतमाम किया गया है, वहां पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर साइन करने हैं। और इसाकदार वहां पर मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद हैं, उनकी लीगल टीम मौजूद है, वो यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। तो इस वक्त ये खुसूसी तैयारे का मनाजिर आप देख सकते हैं। ये वो खुसूसी तैयारा है जिसमें कायद नून लीग नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुँच रहे हैं। और 11:04 पर इस तैयारे की दुबई से रवानगी हुई थी और तकरीबन 1:36 पर इस तैयारे ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। और इस तैयारे में यह बताया जा रहा है कि 148 के करीब लोग मौजूद हैं। हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा, ये तैयारा इस वक्त पाकिस्तान की हदूद में भी पहुंच चुका है और लैंड भी कर चुका है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर, और कुछ ही देर में नवाज शरीफ इस तैयारे से निकलकर स्टेट लाउंज में जाएंगे। नहीं, बिल्कुल अभी तक नवाज शरीफ जो है तैयारे से नहीं निकले। अब जो है वो नवाज शरीफ तैयारे से निकलने लगे हैं। जैसे ही लैंड हुआ है तो लोगों की भरमार थी और काफी लोग जो है उन्होंने झुक करने की कोशिश की। चंद लोगों को खाली एक्सेस दी गई, बाकी लोगों को जो है आगे तक जाने की एक्सेस नहीं दी गई, जिसकी वजह से काफी जो है भगदड़ की मची तैयारे के अंदर। और नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त वो जहाज से निकल कर बाहर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे से पौना घंटा जो है वो इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क़याम करेंगे। इमिग्रेशन जो है बताया जा रहा है कि वो उनकी यहाँ पर क्लियर होगी और उसके बाद जो है तैयारा लाहौर के लिए उड़ान भरेगा। बताया जा रहा है कि लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर मियां साहब जो है वो नहीं निकलेंगे। यहाँ पर जब मियां नवाज शरीफ उठे हैं, तैयारा जब रुका है तो उस वक्त सहाफियों और वर्कर्स के दरमियान भी जो है थोड़ी बहुत धक्कम पेल जो है वो देखने में आई है। आप अपनी स्क्रीन पर अगर अभी देख सकें तो जी, पायलट है वो भी निकल कर अभी केबिन से बाहर जा रहे हैं। हम आपको आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं। जी, ये नहीं क्या बता रहे हैं कि इस वक्त कायद नून लीग नवाज शरीफ तैयारे से निकल गए हैं? इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए और किसी भी फर्द को तैयारे से निकलने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ नासिर जंजुआ, मौलवी शकूर, सेनेटर इरफान सदीकी और नवाज शरीफ जो है वो तैयारे से बाहर निकले हैं। तैयारे का अमला जो है वो भी तैयारे से निकलकर जो है बाहर चलेगा। उसके अलावा किसी और को तैयार से निकलने की इजाजत नहीं दी। जब तैयारा लैंड किया तो उस वक्त जो है कुछ धक्कम पेल हुई, जिसकी वजह से सहाफियों को भी जो है आगे जाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सिर्फ चंद लोग जो है वो आगे तक जा सके, बाकी लोगों को जो है पीछे ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो है तैयारे में थोड़ी मजीद जो है वो भी पैदा हुई। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पायलट और को पायलट हैं वो अपने कॉकपिट से निकलकर वो भी तैयारे से बाहर चले गए हैं। रास्ते में तकरीबन 3 घंटे का सफर था। ब्रिटिश मीडिया, उसके अलावा दीगर जितने मीडिया मेंबरान थे, उन्होंने कोशिश की कि उसके दौरान भी जो है नवाज शरीफ से बात की जाए, लेकिन नवाज शरीफ जो है उन्होंने किसी से प्रवास के दौरान जो है बात नहीं की। इस वक्त की सूरत हाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल पर लैंड कर चुका है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो निकल कर एयरपोर्ट की हदूद के अंदर चले गए हैं। जो स्टाफ है जहाज का, जो पायलट हैं, जो को पायलट हैं, वो भी जहाज का कॉकपिट छोड़कर बाहर चले गए हैं। बाकी जितने लोग हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट जहाज के अंदर मौजूद हैं। जब तैयारा लैंड किया तो उस वक्त काफी जोशो खरोश जो है वो ठीक है हसीब, आप साथ ही रहिएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं जो कि साबिक वजीर आजम के तैयारे FZ4525 के हैं। ये उस जहाज के अंदर के मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन 148 के करीब लोग मौजूद थे और ये कारकुनान, ये जितने भी लोग इस तैयारे में मौजूद हैं, इस तैयारे में मौजूद ही रहेंगे। अलबत्ता नवाज शरीफ और उनके साथ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो कि इस तैयारे से निकलकर जो एयरपोर्ट का लाउंज है, स्टेट लाउंज, उसकी तरफ चले गए हैं। और ये इस वक्त तैयारे के मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं। तैयारा इस वक्त वहीं पर मौजूद है। हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनको जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? हम आपको भी देख सकते हैं, आप भी इसी तैयारे में मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया से एक सफेद फार्म खातून जो है वो भी ब्रिटिश मीडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब तैयारा लैंड किया तो इतनी बदनज़मी हो गई कि किसी को भी जो है आगे जाने नहीं दिया गया। सिर्फ चंद सहाफ़ी जो है वो आगे जा सके, जिसके बाद सहाफ़ियों ने जो है शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं कि सेनेटर इरफान सदीकी जो है वो इस वक्त तैयारे के पिछले हिस्से में तशरीफ लेकर आए हैं और ताकि वो सहाफ़ियों से बातचीत कर सके। नून लीग के जो कारकुनान है उन्होंने भी प्रवास के दौरान कोशिश की। अभी आप ये सुन सकते हैं कि 170 कारकुन जो है वो गिला करते नजर आ रहे हैं कि मियां साहब प्रवास के दौरान जो है पीछे नहीं आए, ना दुबई एयरपोर्ट पर जो कारकुनान है वो मिल सके मियां साहब को। आप अपनी स्क्रीन पर अभी लाइव देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो सेनेटर इरफान सदीकी से जो है बात कर रहे हैं।
मियां साहब जो है त्यारा छोड़कर इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, उनके करीबी अलबत्ता साथी जो हैं, मियां उनको नवाज शरीफ अंदर साथ ले- हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। हसीब, आप साथ ही रहेगा, आपसे फिर भी हम यहाँ की जो अपडेट्स हैं वो लेते हैं। मियां नवाज शरीफ और उनके हमरा चंद एक लोग इस वक्त स्टेट लाउंज में जा चुके हैं और वहां पर आधे घंटे से पौने घंटे का स्टे करेंगे, जबकि सागदार की जानिब से बताया गया था कि तकरीबन 1 घंटा तक यहाँ पर नवाज शरीफ क़याम करेंगे, उनके कुछ देर वहां पर आराम करेंगे और कुछ खाने पीने का एहतमाम किया गया है। लेकिन जो इस तैयारे के अंदर सहाफ़ी मौजूद थे, अलबत्ता उनको इस तैयारे से उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। और हसीब अरसलान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा इस वक्त के क्या मनाजिर हैं, क्या सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त मिली या नहीं? मौजूद है कारकुनान में। हम कोशिश करेंगे कि हम सेनेटर इरफान सदीकी जो है उनसे भी बात करें, लेकिन वो कारकुनों को जो है उनका जोश जज्बा जो है वो देख रहे हैं। जब जैसे ही त्यारा लैंड किया तो त्यारा जो है वो मियां नवाज शरीफ के नारों में गूंज उठा और बड़ा जोश खरोश जो है वो देखने में आया लोगों में। और सेनेटर इरफान सदीकी जो है इस वक्त कारकुनान में मौजूद है, वो बाहर नहीं गए मियां साहब के साथ। मियां साहब और अभी सदीकी साहब जो है वो भी मीडिया टॉक भी करने जा रहे हैं, तो हम आपको साथ ही रखेंगे और लाइव दिखाएंगे। सदीकी साहब, आप इस तारीखी आप अपनी स्क्रीन पर वो मनाजिर जो है अभी भी देख सकते हैं कि किसी और को जहाज से निकलने की इजाजत जो है नहीं दी गई, जिसकी वजह से त्यारे के अंदर, क्योंकि छोटा जहाज है, इस वजह से काफी भगदड़ जो है मची हुई है, काफी रश है जहाज के अंदर। लेकिन कारकुनान का जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। सब अपने कायद की एक झलक देखने के लिए जो है 16 पॉइंट्स मखसूस किए गए हैं गाड़ियों की पार्किंग के लिए। और जो इस रैली के, इस काफिले के शुरका होंगे जो इस्लामाबाद से यहाँ पर आ रहे हैं या पूरे मुल्क से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको रास्ता ऐप, FM रेडियो और हेल्पलाइन 1115 के जरिए ट्रैफिक सूरत हाल से आगाह किया जाएगा और एम्बुलेंस और एमरजेंसी की गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ जो इंतजामात हैं जलसे के वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान का दौरा करके जलसे के इंतजामात का भी जायजा लिया और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने दावा किया है कि जलसे के मकाम ग्रेटर इकबाल पार्क पर कारकुनान के लिए 40,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। कुर्सियां तो 40,000 लगाई गई हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस जलसे में मिलियंस की तादाद में लोग होंगे, 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, लाखों की तादाद में लोग होंगे और तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इससे कबल जब नवाज शरीफ दुबई में मौजूद थे तो उन्होंने आला शख्सियात से मुलाकात की और ये बताया गया कि जुमे के रोज़ दुबई हुकूमत की एक अलग शख्सियत ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। तो पंजाब और पाकिस्तान के दीगर शहरों से काफिले लाहौर में इस वक्त पहुँच रहे हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की स्पेशल ट्रेन मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की क़यादत में हैदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इसके अलावा जाम छोरो, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, सजावल और थरपारकर समेत दीगर अजला से हैदराबाद पहुंचने वाले काफिलों के शुरका हैदराबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सवार होकर लाहौर के लिए रवाना हुए। एक बार फिर से मैं बताता चलूं, चूंकि इस्लामाबाद में कारकुनान को जाने की इजाज़त नहीं थी, तमाम कारकुनान के लिए यही हिदायत जारी की गई थी कि जितने भी कारकुनान हैं वो जलसागाह में ही पहुंचेंगे। इसलिए मुल्क भर से जितने भी कारकुनान हैं वो जलसागाह मीनार पाकिस्तान ही पहुंच रहे हैं। तो कारकुनान की बड़ी तादाद सिंध से सिंधी टोपी और अजरक भी पहनकर थरपार करके काफिले में शामिल हुई और ख़वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद भी ट्रेन में सवार है, वो भी पहुँच रहे हैं। और नून लीगी कारकुनान ढोल की थाप पर रक्स करते हुए भी हमें आज दिखाई दिए, जबकि आज़ाद कश्मीर से भी नून लीग के कारकुनान का काफिला रवाना हुआ।